हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अपना सेकंड चैप्टर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपन बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई रटना है चीज़ें, कुछ नहीं है। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हाई लेवल पे एक कॉन्सेप्ट के जरिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसिव शब्द से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सक्सेसिव शब्द है क्या? सक्सेसिव शब्द इसे हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं क्रमबद्ध या लगातार या क्रमबद्ध वृद्धि करना किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु पे या किसी भी कीमत पर। और सक्सेसिव शब्द को मैंने दो भागों में बांटा। एक तो है इंक्रीज और एक है डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। अब देखना, बात चली थी कंपाउंड इंटरेस्ट की और ले चला सक्सेसिव पे। तो सक्सेसिव से दो शब्द निकले, एक तो निकला इंक्रीज और एक निकला डिक्रीज। और इनमें से कौन सा शब्द है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं? तो इंक्रीज जो शब्द है ना, इसी को ही हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं CI। ठीक है, एक छोटा सा कोड ले लेते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे? CI पढ़ेंगे। और जो डिक्रीज जो शब्द है, इसका एक चैप्टर हमने निकालेंगे, वो पढ़ेंगे हम डिस्काउंट वाले चैप्टर में। तो जब लगातार किसी भी चीज़ में वृद्धि हो तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड पे सवाल हम हल करेंगे। और जब किसी भी वस्तु पे अगर उसमें लगातार कमी आ रही हो तो वो चली जाती है हमें डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट जैसे चैप्टर होगा तो हम इसमें इसकी बातें करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में। तो भाई सवाल है आपका, मूलधन है आपका 1,00,000 रुपया, रेट है आपकी 10%, टाइम है 2 ईयर। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवालों को करो तो एक बात का ध्यान रखना कि जब जब आपके पास समय 2 साल हो तो आप 2 डंडी खींचेंगे, जब जब समय आपके पास 3 साल हो तो 3 डंडी, और जब समय आपके पास 4 हो तो 4 डंडी के द्वारा हम उस सवाल को हल करेंगे। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इन्हीं चीज़ों पे हम इन पे छोटे छोटे हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। इन्हीं से निकाल पाए। अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट लग रहा हो कि वो कहेगा कि अगर समय 1 साल मतलब कुछ टुकड़ों में हो तो उन सवालों को भी हम इसी मेथड पे करने वाले हैं। अगर समय 1 साल 2 महीना रहा तो हम उसको कर लेंगे 1 साल, मतलब कि पूरा 2 वर्ष ले लेंगे। अगर समय 2 साल कुछ महीने रहा तो हम उसको पूरा मान लेंगे ये 3 साल होगा। तो कैसे करते हैं इन सवालों को, देखते हैं आप इसमें। तो सबसे पहले आप इस मूलधन को ऐसा का जुका तो उठा लो, हम एक रियल नंबर पे खेल रहे हैं अभी। ठीक है, बाद में जैसे जैसे इन चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा सीख जाएंगे तो इनको बिल्कुल सॉर्ट आउट इन्हीं से हम सीखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले हमने ले लिया कि कहीं से हमने 1,00,000 रुपये उधार लिया होगा। मान लीजिए आपने 2018 में किसी से पैसा 1,00,000 रुपये उधार लिया और 2 साल तक लिया, और 2 साल बाद आप दोगे तो 2 साल बाद आपको कितना चक्रवर्ती ब्याज देना है। वो आपसे ये नहीं पूछा आपको 2 साल बाद कितना पैसा देना है। अगर कितना पैसा देना है तो वो चीज़ें हाँ हो जाएगी मिश्र धन, और कितना ब्याज देना है, कितना चक्रवर्ती ब्याज देना है, तो वो आपका कह देगा खाली ब्याज। मूलधन इससे हटके है। और चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट प्लस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस में SI पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम देख लेते हैं, किसी से हमने 1,00,000 उधार लिए और 2 साल तक लिए, तो इसका पहला जब साल होता है वो होता है 2019 में, और दूसरा जो साल होता है वो होता है 2020 में।
ठीक है, 2 साल हो जाएंगे। अगर किसी से 2018 में रुपए लिए हैं और 2 साल बाद देने हैं तो इसका मतलब 2020 में देने होंगे, कहने का मतलब अब 2020 चल रही है तो अभी उसको लौटाने हैं पैसे। तो रेट रही बात 10% है तो दोनों ही साल हमें 10% अप्रोच माननी ही पड़ेगी। तो हम मान सकते हैं पहला साल भी 10% रहा होगा और दूसरा साल भी 10% रहा होगा। ठीक है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा अगर वो रेट अलग अलग ना दे। तो 1 लाख का 10% होगा ना, वो होगा 10,000। ठीक है, इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ये 2019 की बात है, तो 2019 में हम उसको पैसा थोड़ी दिया है, वो पैसा हमारे पास ही है, लेकिन हमें ब्याज किस दर पे दिया है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2019 में हमने देखा, हमने जब हिसाब लगाया तो उसका जैसे 1 साल हुआ तो हमें समझ में आया कि उसका 10,000 रुपये ब्याज के बन चुके हैं। हम चलते हैं, जैसे दूसरा साल जब आया, मतलब कि 2020 जैसे आई, तो हम सबसे पहले इसका जो हिसाब किया वो किया मूलधन पे, और मूलधन कितना है, 1 लाख रुपया। 1 लाख पे 10% जो बना वो बना 10,000 रुपया। ठीक है, क्या यह हमारा चक्रवर्ती ब्याज कहलाए? नहीं, ये अभी हमारा चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। तो क्या है ये अभी हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? जो सिर्फ मूलधन पे जो ब्याज लगता है वो कहलाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जो केवल प्रिंसिपल पे लगे वो ब्याज कहलाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और एसआई पे जो इंटरेस्ट लगे, कहने का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगे वो, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जो मिला के बनता है वो बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, ये 10,000 रुपये हमने अभी ब्याज लगाए हैं, क्योंकि 2020 में अभी हम उसको पैसा देना है। तो ब्याज के टोटल कितने पैसे देने हैं? ये तो 10,000 रुपये और ये 10,000 रुपये। अब बात इस पे है कि जो 10,000 रुपये है ना, इस पैसे को 2020 तक लाने के लिए 1 साल हो गया, और वो हर अपना पैसा हर 1 साल में बदल रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, जब भी तो ब्याज देंगे एसआई पे। तो जैसे ही इस पैसे को 1 साल हो जाती है, यहाँ पे वो लिखा है 10% प्रति वर्ष, यही तो शर्त थी। तो इस पैसे को यहाँ तक आने के लिए, 2020 तक आने के लिए इसे 1 साल हो जाता है, और 1 साल हो जाता है तो ये पैसा किसके पास था? हमारे पास। तो हमारे पास था तो हमारा हक पड़ता है कि उसको 10,000 रुपये भी हम क्या देंगे? 10% का ब्याज। तो इस पे अगर हम 10% का ब्याज देंगे तो 10,000 का 10% जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1,000 रुपये। ठीक है, ये क्या बना? सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाया। आप कहोगे क्या यही चक्रवर्ती ब्याज? नहीं, चक्रवर्ती ब्याज की परिभाषा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि साधारण ब्याज प्लस में साधारण ब्याज पे भी ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो हम कह सकते हैं ये जो सारा है ना, ये सारा क्या है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट, या हम शॉर्टकट में कह सकते हैं CI। आप कह सकते हो जब आपने ये मेथड अपना लिया है तो ये वो मेथड है जो आप इस पे सभी तरीके से सारे रास्ते आपके खुल चुके हैं। कैसे? अगर आप इसी सवाल में आप ये पूछना चाहो कि बताओ साधारण ब्याज क्या होगा, तो केवल जो मूलधन पे जो ब्याज लगा होता है ना, वही आपका कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो आपका हुआ ना, ये आपका हुआ साधारण ब्याज, कहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस पे एक सवाल और भी बन सकता है कि क्या आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का भी अंतर ज्ञात कर सकते हो? हाँ, तो देखो आपका ये पूरा क्या आया? चक्रवर्ती ब्याज, और इस चक्रवर्ती ब्याज में से आपने ये घटा दिया तो बचा क्या? ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज, और पूरा चक्रवर्ती ब्याज में से आपने ये सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया तो क्या बचा आपके पास? ये। तो ये जो राशि बचेगी ना, ये जो राशि बची वो आपकी बची CI माइनस SI। आप कहोगे कैसे आई? देखो आपका जो CI था ना, वो CI कितना था? 10, 10, 20 और 21,000। आपका CI था 21,000 रुपया, और आपका साधारण जो ब्याज है वो है आपका 20,000 रुपया। तो CI माइनस SI का जो डिफरेंस है, तो CI है 21,000 माइनस SI है 20,000, तो आपका जो डिफरेंस बचा वो बचा 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये क्या है भाई? CI SI का डिफरेंस।
ये चीज़ें यहाँ से पता चला। अब क्या जब एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो लोगों का मतलब कि आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए तो क्या हम इसी तरीके से करेंगे? इस तरीके से हमें नहीं करना है। हम इस पे भी बहुत छोटे छोटे इन्हीं कॉन्सेप्ट से बहुत छोटे छोटे रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो रिजल्ट कैसे निकाले भाई? तो देखो, रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास मूलधन हो 100 रुपया, क्या हो? मूलधन हो आपके पास 100 रुपया, रेट हो आपके पास A%। मैं एक आपके लिए रिजल्ट निकाल रहा हूं। रिजल्ट किस पे? सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया और उसी एग्जाम्पल के जरिए मैं एक कॉन्सेप्ट वैल्यू लेके मैं आपको उस पर एक रिजल्ट बनाना चाह रहा हूं। तो रेट क्या है आपकी? A%। आपके पास टाइम है 2 ईयर, ठीक है। आपसे पूछे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या आपसे पूछे SI क्या होगा, या आपसे पूछे CI माइनस SI क्या होगा, यही चीज़। अगर किसी स्टूडेंट ये चाह रहा हो कि अमाउंट क्या होगा, कहने का मिश्रधन क्या होगा, तो आपके पास जो भी आया ये 21,000 रुपया क्या आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इसमें 1 लाख आपके मूलधन में जोड़ देते हो तो ये आपका बन जाता है अमाउंट। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें पूछे तो हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, वो इस पर काम करने वाले हैं। कब? जब मूलधन आपके पास 100 रुपया हो और रेट क्या हो आपके पास A%। तो हम इससे हम अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं जिस तरीके से हमने ये सवाल सोल्व किए हैं। तो देखो, अगर मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये है क्या लिख ही रखा है 100 रुपये मूलधन, कहने का मतलब किसी से 100 रुपये उधार ले रखे हैं। अगर उस पर रेट A% है तो पहले साल भी A%, तो ये A% है तो ये भी A%। तो 100 का A% जो हुआ पहला साल और ये मान लीजिए दूसरा साल, तो 100 का A% कितना हुआ भाई? A। और दूसरा साल 100 का A% कितना हुआ? A। अब आप देख पाएंगे A का यहाँ पे कितना लगेगा? A%। कैसे? यहाँ पे जैसे नहीं लगाया था 10,000 पे 10% लगाया तो कितना आया? 1000। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी A का कितना लगाएंगे? A%। तो A का अगर हम A% लगाएंगे तो A बटे 100 करेंगे तो आपका आएगा A² बटे में 100, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं पॉइंट A²। और पॉइंट A² से हम इस चीज़ को समझेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाने हैं। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? बटे में 100। तो इस A का अगर हम यहाँ पे लेंगे तो आपका आएगा पॉइंट A²। तो हमारे पास जो रिजल्ट जो निकल के आया, जो हमारा जो CI जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? A और A को जोड़ेंगे ना तो कितना होगा? A और A 2A पॉइंट A², ठीक है। अगर आप देखना चाहो कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो आपके पास आएगा वो आएगा 2A, ठीक है। अगर आप चाहो कि हमें चाहिए CI और SI का जो डिफरेंस है, तो देखो इस सवाल में यही तो था आपका CI SI का डिफरेंस, तो हमारे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई? ये आपका आ जाएगा CI माइनस SI का डिफरेंस, कहने का मतलब पॉइंट A²। कैसे? 2A पॉइंट A² में से 2A घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? पॉइंट A²। तो यही आपके पास रिजल्ट है। अब आप देखना चाहो कि इसी से ही अगर आप पहला वाला सवाल निकालना चाहो तो आप इससे निकाल सकते हो। कैसे? हमने क्या माना? मूलधन 100 रुपया और रेट क्या मानी? A10, मतलब कि A का मतलब यहाँ पे कितना लिखा? 10%। तो 10% के हिसाब से अगर हमें केवल चक्रवर्ती ब्याज चाहिए या हमें केवल साधारण ब्याज चाहिए या हमें CI/SI का डिफरेंस चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्यों ना एक चक्रवर्ती ब्याज ही चाहिए। तो चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, तो चक्रवर्ती जो ब्याज होता है वो होता है 2A पॉइंट A², ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे A का मतलब क्या है? A का मतलब यहाँ पे क्या है? 10%। तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 100 भागे से 100 होता है। आप देखेंगे 100 होता है और हमें लिखना कितना है? 2 अंक।
तो 2 जीरो लिखेंगे और 2 के बाद जीरो के क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो उसका अर्थ रहे क्या गया, अर्थ तो नहीं रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी करेंगे। तो हमने लिख दिया 2 जीरो, ठीक है। बची एक हासिल, वो एक जो हासिल बची वो किधर आएगी, इस साइड। तो एक का मतलब कितना है 10, 10 दूनी 20 और एक हासिल 21। तो कहने का मतलब आपका 21 जो है ना, 21 यूनिट क्या है आपका CI। अगर आपसे वो कहे कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है भाई 2A, एक का मतलब कितना है 10, तो 2A का मतलब 2 गुणा 10, तो आपका जो 20 रुपये आ जाएगा ना, 20 यूनिट, वो क्या आ जाएगी SI। ये यूनिट की बात कर रहे हैं भाई, किस में बात कर रहे हैं, यूनिट की। अगर आप इस चीज़ को मान ही लेते हो कि ये 21 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर आपका 20 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपके सवाल की भाषा यहीं खत्म हो गई, या सवाल आपका हल यहीं हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। आप इसको कह सकते हो ये 21 यूनिट है, ये 20 यूनिट है। अब सवाल को देखते हैं। आपके पास मूलधन कितना है 1 लाख रुपए, लेकिन रियल में हम मूलधन कितना मानते हैं 100 यूनिट। तो 100 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 1 लाख को, तो 21 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो 2 जीरो से कटेगी 2 जीरो, तो आपका चक्रवर्ती जो ब्याज आएगा ना वो कितना आएगा 21,000 रुपये, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमें साधारण ब्याज चाहिए तो साधारण ब्याज कर सकते हो। अगर 100 यूनिट 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, तो 20,000, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमें CISI का डिफरेंस चाहिए तो होता है 1 यूनिट, तो 100 यूनिट अगर 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 यूनिट करेगी रिप्रेजेंट 1000, तो आपका आ जाएगा CISI का डिफरेंस। तो हम नहीं चाहते कि आप पूरा इसी पे, लेकिन इन चीज़ों पे आप पहले इस मेथड पे काम करें, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों इन पे आप आ सकते हो, ठीक। अब हम बस एक खाली यूनिट पे चर्चा करते हैं, फिर बाद में सवालों पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अब हम इन पे 2 सालों पे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो कैसे, अगर आपके पास मूलधन 100 रुपया हो और टाइम आपके पास 2 ईयर हो, तो आपके पास जो CI होगा वो होगा 2A.A², और जो सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2A। ये चीज़ें हमें अभी समझ में आई, और आपका CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा वो होगा .A², ठीक है। ये चीज़ें हमें अभी सीखी थी। कब, जब आपका मूलधन 100 रुपया हो, टाइम 2 साल हो, और रेट आपकी हो A%, ठीक है। मूलधन 100 रुपया, टाइम 2 साल, रेट आपकी A% है, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा 2A.A², SI होगा वो 2A होगा, तो CISI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई .A²। इन सवालों को आप मतलब कि अगर आपके पास इनके अलावा और भी कोई रेट आ जाए तो इन पे आप तुरंत कैसे क्लिक करते हो, जैसे आपके पास आ जाए भाई, अगर आपके पास रेट हो 2%, खाली मैं रेट बदल रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर रेट 2% हो तो आपका जो चक्रवर्ती जो ब्याज होगा, जब मूलधन 100 रुपया हो और टाइम 2 साल हो और रेट 2 वर्ष हो, तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 लिखना 2 अंकों में है तो 0 4 और 2 दूनी 4। यहाँ पे जो साधारण ब्याज होगा वो 4 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पे CISI का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 0.04 हो जाएगा। अगर आपके पास रेट हो 3%, तो 3% का मतलब 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। अगर यहाँ पे आप देखते हो कि साधारण ब्याज कितना है 2A, तो 1 का मतलब 3 है, तो 2 का मतलब 3 दूनी 6, यहाँ पे आपका CISI का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 0.09, कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अगर आपके पास रेट हो 4%, तो आपका हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर 16.8, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, और 1 साल की अगर रेट 4 रुपया ब्याज है तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो 8 रुपया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा भाई 0.16, या आप कह सकते हो .A²। अगर आपके पास रेट हो 8%, तो आपका आ जाएगा
8 8 16.64 और ये 8 दूनी 16.64। ठीक है। अगर आपके पास रेट हो, अभी हमने देखा था रेट हो 10%, तो 10% का आप जब करोगे यहाँ पे तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। ये 10 दूनी 20, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपका बन जाएगा 1 रुपया। अगर आपके पास रेट हो 12% तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। आपको लिखना है 2 अंकों में 0.1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। ठीक है। आगे आप देख पाएंगे तो 1 का मतलब कितना होता है 12, 1 का मतलब 12, तो 2 साल का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो 24 रुपया हो जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा पॉइंट, या आप कह सकते हो कि 1 का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर जब करोगे तो 1.44, या आप इनका डिफरेंस। आगे और देखते हैं, जैसे 15% हो तो 15% का मतलब आप देखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225। देखो जब मैंने एक स्क्वायर का जब टॉपिक डाला था और जब मैंने कैलकुलेशन पार्ट की जब बात की थी तो मैंने ज़रूर कहा था कि कम से कम आपके 40 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि आप ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये हर जगह आपका काम आएगा। जब जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ तब ये सारी चीज़ें याद आएगी। तो 15 का स्क्वायर 225 रुपये 2, 15 दूनी 30 और 2 32। ठीक है भाई। आपका यहाँ पे देखोगे तो आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 1 का मतलब कितना है 15, तो 15 दूनी 30 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 15 का मतलब 2.25। अब यहाँ पे अगर आपसे कुछ भी सवाल पूछे, जैसे वो कहे कि बताओ कि चक्रवर्ती ब्याज है 6300 रुपया और रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर। ठीक है। तो आपको बताना है मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे 10%, तो 10% का मतलब एक तो CI की जो यूनिट होती है 10% जब भी, तो 2 साल में हम यहाँ पे लेंगे। चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे दे रखा है और आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो 10% पे जब हम देखते हैं तो हमारा जो रियल में जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो कितना होता है 21। तो 21 यहाँ पे यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 6300 को। आपसे क्या कुछ है मूलधन, और मूलधन हम इस समय क्या लेते हैं 100 रुपया, तो आप इंटू कर दोगे 100, तो आपका जो 21 63, तो आपका जो बनेगा कितना बन जाएगा भाई 30,000 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछे कि बताओ साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज भी आप इसी तरीके से कर दोगे कि 21 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 6300 को, इंटू साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होगा 2a का मतलब 10 दूनी 20, इंटू करोगे 20, तो 21 दूनी 42, 21 63, तो यहाँ पे करोगे आप 300 मतलब कि 60, आपका आ जाएगा भाई 6000 रुपया। आपका 6000 रुपया आपका आ जाएगा साधारण ब्याज, और 6300 आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा CI का डिफरेंस। तो आज के लिए हमने आपको बताया कि 2 साल जब चक्रवर्ती ब्याज हो, केवल 2 साल, बिल्कुल सिंपल रेट हो, तो उस पर हम कैसे काम करते हैं वो बिल्कुल एक आपने देखा होगा, बिल्कुल एक छोटे से क्लिक के माध्यम से आप इनको कर सकते हो। बस सबसे पहले आपको कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद इन पे आप आ सकते हो। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और खुद लाइक करें, और हम आपके लिए पूरा ही मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।